मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस वीडियो पर बात करेंगे उसका तल्लक हाल ही में जो आपको पता है यूनान में कश्ती का हादसा पेश आया है और उसके बाद एक और वाक़या पेश आया है जिसको कवरेज नहीं मिली क्योंकि उसमें खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। वो लीबिया में पेश आया है और लीबिया में जो है लीबिया की कोस्ट गार्ड, जिस तरह यूनान की कोस्ट गार्ड पर इल्ज़ामात लगे हैं कश्ती डुबोने के वाले से, तो इस तरह लीबिया की कोस्ट गार्ड ने भी कुछ एक ऐसा काम किया है कि अब वो भी इल्ज़ामात की जद में आई है। तो इस पर अब यूरोपी मालिक के जो अरकान पार्लिमान हैं और मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो पहले यूनान वाले मामले पर भी जो है वो तशवीश का शिकार थे। तो अब जब ये मामला पेश आया तो उसके बाद ये मामला अब यूरोपी पार्लियामेंट में गया है और यूरोपी पार्लियामेंट ने ये तारकीन वतन हैं जो कश्तियों के ज़रिए आते हैं इनके हवाले से एक अहम करारदाद मंजूर की है और हम आज उस पर बात करेंगे। तो इस मामले पर जो है सबसे पहले तो ये है कि यूरोपीय अरकान पार्लिमान, आपको पता है कि जी यूनान कश्ती हादसे के बाद से जो है वो मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात आए थे, मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से भी मामला सामने आए थे और इसमें यूनानी कोस्ट गार्ड पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कश्ती उनकी गफलत से, उनकी नाली से या किसी वजह से जो है वो कश्ती उनकी वजह से डूबी और जो बच गए थे तारकीन उन्होंने भी यही इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कश्ती को टो किया था। तो उसके बाद से ये मामला यूरोपीय प्रेस में भी चल रहा था, NGOs भी इस पर बात कर रही थी और यूरोपीय रहनुमा भी बात कर रहे थे। तो इस पर जो है ये तशवीश थी कि ये यूनान जो है पहले भी यूनान पर इल्ज़ामात लग रहे थे, वो तारकीन के हवाले से उसकी पॉलिसी ऐसी है कि जो उनकी सलामती को, उनकी जानों बचाने को इतनी अहमियत नहीं दे रहा। अब इसके बाद गुज़श्ता हफ्ते हुआ ये कि जी लीबिया से एक कश्ती जो है वो लेकर रवाना हुई थी तारकीन वतन को। वो आलमी जो हदूद होती हैं समुंदर की, एक तो मुल्की हदूद होती हैं वो एक ख़ास हद तक होती हैं, उससे आगे आगे आलमी समुंदरी हदूद शुरू हो जाती हैं। तो वो जो तारकीन वतन की कश्ती है वो आलमी समुंदरी हदूद में दाखिल हो गई थी और वहाँ पर उसे जो NGOs है SOS मेडिटेरियन, उसका जहाज़ जो है वो उन तारकीन को बचाने के लिए उनके करीब पहुँच गया और उसने उन तारकीन को वहाँ से लिफ्ट करना शुरू किया। उस जहाज़ का नाम ओशन वाइकिंग था। इतने में जो है वहाँ पर लीबिया की कोस्ट गार्ड की कश्ती जो है वो वहाँ पहुँच गई। पहले तो उसने उस NGO के जहाज़ को जो तारकीन वतन को बचा रहा था, उनकी जानें बचाने के लिए काम कर रहा था, उसे जो है वो गश्त में हरासा करने की कोशिश की और फिर वहाँ लीबिया की कोस्ट गार्ड के एहलकारों ने इस NGO के जो यूरोपीय NGO है जो तारकीन वतन को वहाँ से बचा रही थी, कश्ती से निकाल रही थी, जो कश्ती डूबने का ख़तरा था, वहाँ पर उन्हें खौफज़दा करने के लिए हवाई फायरिंग भी की, चंद फायर भी किए। तो इस पे जो है इस NGO ने SOS मेडिटेरियन ने जो है बयान भी जारी किया था। तो अब ये दोनों वाक़यात थे। इस मामले को अब यूरोपीय यूनियन में, यूरोपीय यूनियन की जो पार्लियामेंट है जिसमें तमाम यूरोपीय यूनियन के अरकान मुल्क जो है उनके नुमाइंदे होते हैं शामिल उनकी आबादी के लिहाज से, तो वहाँ ये मामला ज़ेर बहस आया है। तो जो यूरोपीय हाई कमीशन बराए दाखिला अमूर है यल्वा जॉनसन, उन्होंने इस पर ब्रीफिंग भी दी अरकान पार्लियामान को। पहले एक तो उन्होंने ये बताया जी कि इस वक्त जो है मशरक़ी लीबिया से जो इस साल जो तारकीन वतनी कश्तियों के ज़रिए आमद है उसमें तकरीबन 600% इस साल अब तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया और ये बड़ा इजाफा है उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा जी कि हम किसी को भी, उन्होंने नाम लिए बगैर यूनान का और लीबिया के वाक़े का, कि किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि वो जो है आलमी क़वानीन को तोड़े और रेस्क्यू की कार्रवाइयों में जो है वो गफलत का मुज़ाहरा करे या उनमें रुकावट बनने की कोशिश करे। इस तरह उन्होंने लीबिया वाली जो फायरिंग का वाक़या उसका वाला देते हुए कहा कि तशद्दुद की भी किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। और उन्होंने कहा कि एक तरफ हमें इंसानी स्मगलिंग और इंसानी स्मगलरों के ख़िलाफ़ काम करना है क्योंकि इंसानी स्मगलर जो है वो इस्तेसाल करते हैं तारकीन वतन का। दूसरी तरफ हमारी ये भी ज़िम्मेदारी है कि हम जो है वो किसी की जान का नुकसान ना होने दें। जो तारकीन वतन आते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए जो है वो काम हम जारी रखें और उसे मज़ीद बेहतर बनाएँ। उनके इस बयान के बाद जो है वो यूरोपीय अरकान पार्लियामान ने करारदाद मंजूर की है और इस करारदाद के ज़रिए यूरोपीय यूनियन के मालिक पर ज़ोर दिया गया है कि वो तारकीन वतन को रेस्क्यू करने के लिए, उनकी जानें बचाने के लिए जो समुंदर के रास्ते आते हैं वो अपने वसाइल में इजाफ़ा करें, इजाफ़ी जहाज़ लगाएँ, इजाफ़ी अमला लगाएँ और फ्रंटेक्स जो बॉर्डर एजेंसी यूरोपीय यूनियन की, उसकी भी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा किया जाए ताकि जो है ये इस तरह के हादसा जिस तरह यूनान में पेश आया है या जिस तरह लीबिया में जो फायरिंग का वाक़या है, इस तरह के वाक़यात ना हो और इन्हें रोका जा सके और जो तारकीन वतन कश्तियों के ज़रिए आते हैं
ان میں سے کسی کی جان سمندر میں بحر روم میں نہ جائے۔ تو یہ ایک اہم قرارداد ہے اور یہ دونوں واقعات کے تناظر میں منظور کی گئی ہے۔ تو اس قرارداد اصل میں قرارداد تو آپ کو پتہ ہے کوئی بائنڈنگ نہیں ہوتی، کوئی قانون نہیں ہوتا، لیکن اس کی اخلاقی اہمیت بہت ہوتی ہے، اور پھر یورپی یونین کی پارلیمان ایک قرارداد منظور کرتی ہے تو اس کا ظاہر ہے ایک بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور اس قرارداد میں کھل کر جو ہے وہ تارکین کو ریسکیو کرنے کے لیے وسائل میں اضافے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی تارکین پر جو ہے کسی قسم کا تشدد یا ان کی جانیں بچانے کے لیے حوالے سے کسی قسم کی غفلت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی خبر، انشاءاللہ آئندہ نئی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔